मन अति सुंदर की इस कहानी में अब बारी रंगोली प्रतियोगिता की थी। राध्या, जिसके हाथों में गजब का हुनर था, पूरी एकाग्रता के साथ जमीन पर रंगों के साथ एक जादुई संसार उकेर रही थी। उसे पता था कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक और मौका है। निहारिका भी पास ही अपनी रंगोली बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपनी कला से ज्यादा राध्या की मेहनत पर टिकी थीं। निहारिका के मन में हार का डर साफ दिख रहा था, क्योंकि राध्या की रंगोली देखते ही देखते किसी जीवंत चित्र की तरह निखरने लगी थी। दादी, जो हमेशा से राध्या को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाने की फिराक में रहती थी, दूर खड़ी अपनी शातिर नजरों से ये सब देख रही थीं। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो राध्या की जीत पक्की है। अपनी हार और निहारिका की नाकामी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। जैसे ही राध्या ने अपनी शानदार रंगोली पूरी की और आखिरी फिनिशिंग देने वाली थी, दादी ने अपना पासा फेंका। उन्होंने बड़े ही प्यार से राध्या को पुकारा और बहाना बनाया कि रसोई में कुछ बेहद जरूरी काम आ गया है जो सिर्फ वही कर सकती है। राध्या, जो स्वभाव से सरल और बड़ों का आदर करने वाली थी, बिना कुछ सोचे समझे अपनी रंगोली छोड़कर दादी के पीछे चली गई। यही वो मौका था जिसका दादी को इंतजार था। जैसे ही राध्या की पीठ मुड़ी, दादी ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने बड़ी ही सफाई से वहां रखे रंगों को बिखेर दिया और पानी डालकर उस पूरी कलाकृति को एक बदरंग धब्बे में बदल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां से सारे सबूत मिटा दिए ताकि ऐसा लगे कि वहां कभी कुछ बना ही नहीं था। जब जज और घर के अन्य सदस्य रंगोली का निरीक्षण करने पहुंचे तो राध्या के स्थान पर सन्नाटा पसरा था। वहां रंगोली के नाम पर सिर्फ धूल और बिखरे हुए सूखे रंग थे। राध्या जब वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी घंटों की मेहनत पल भर में गायब हो चुकी थी। जजों ने जब खाली जगह देखी तो वे हैरान रह गए। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिलखते हुए कहा कि उसने यहां एक बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी, जिसे उसने अपना पूरा दिल लगाकर तैयार किया था। लेकिन दुनिया तो सबूत मांगती है। महिला जज ने सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन कड़े शब्दों में कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के वे उसे अंक नहीं दे सकती। प्रतियोगिता के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने राध्या को डिस्क्वालीफाई करने का कड़ा फैसला सुना दिया। राध्या का दिल टूट गया। वो बस रोती रही और बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रही। दूसरी तरफ निहारिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब जीत का ताज उसके सिर पर सजने ही वाला है। दादी भी अपनी जीत पर अंदर ही अंदर इठला रही थीं। उन्हें लग रहा था कि राध्या का आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट चुका है और अब उसे इस घर से बाहर निकालना बहुत आसान होगा। उन्हें लग रहा था कि उनकी चाल कामयाब हो गई है और राध्या अब हार मानकर पीछे हट जाएगी। लेकिन राध्या की आंखों के आंसू सिर्फ उसकी बेबसी के नहीं थे, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक मौन लड़ाई की शुरुआत थे जो उसके साथ हुआ था।